गाइस, आज की इस वीडियो में हम गांधी जी के सभी आंदोलनों की डेट्स को, जो कि हर एक पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनको ट्रिक से याद करेंगे। कि गांधी जी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पेपरों में रिपीट होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, उनकी सभी की हमने ट्रिक बनाई हुई है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गांधी जी अफ्रीका गए। कब गए थे गांधी जी अफ्रीका? 1893 में। तो इसके लिए हमने इसको किस तरह से याद करना है? गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। तो वो अफ्रीका कैसे गए? समुंदर से तैर कर। इस तरह से हमने इसकी ट्रिक बनाई हुई है। समुंदर से तैर कर कहाँ गए? अफ्रीका गए। तैर कर से तरन में, तैर कर से तरन में। ऐसे हमने इस ट्रिक से इसको याद कर लिया। गांधी जी कब गए थे अफ्रीका? 1893 में, तैर कर। आगे हमारा नेक्स्ट है गांधी जी का पहला सत्याग्रह। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ? तो ये उनका पहला सत्याग्रह था। पहला सत्याग्रह, तो पहला सत्याग्रह अच्छा ही जाएगा। 1906 में। अच्छा से छः, अच्छा से छः। इस तरह से हमने इसको याद कर लिया। अच्छा से छः, क्योंकि पहला सत्याग्रह था तो अच्छा ही जाएगा। अच्छा से छः, 1906 में। अच्छा से छः। तो गांधी जी भारत लौटे। गांधी जी अब भारत लौटे। कब लौटे? 1915 में। 1915 में। तो हमने पहले जैसे ट्रिक में किया था, कैसे गए थे वो? तैर के। 1893 में तैर के। पैदल। अब वो वापस कैसे लौटे? पैदल। पैदल लौटे 1915 में। पैदल 15, पैदल 15, 1915। नेक्स्ट है केसरे हिंद की उपाधि। इसको हमने इसी तरह से याद कर लेना है। तो जब वो भारत लौटे 1915 में, तो अंग्रेज़ों ने उनको खुश करने के लिए, जो ब्रिटिशर्स होते थे, ब्रिटिशर्स थे, वो इस उपाधि को किसके लिए देते थे? उनको खुश करने के लिए, ताकि जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लोग ना बोलें, उनकी तरफ हो जाएं, ब्रिटिशर की तरफ हो जाएं। इसलिए उन्होंने उनको खुश करने के लिए केसरे हिंद की उपाधि दे दी। कब? जब वो लौटे ही थे। जस्ट जब लौटे थे 1915 में ही ये उपाधि दे दी। इसलिए इसको आपने इसी तरह से याद कर लेना है। नेक्स्ट है हमारा, इस तरह से केसरी हिंद की उपाधि होगी 1915 को। नेक्स्ट है हमारा साबरमती आश्रम की स्थापना। साबरमती आश्रम की स्थापना। तो जब वह 1915 में लौटे तो उन्होंने क्या किया? एक आश्रम बना लिया, साबरमती आश्रम। 1915 में जब वो लौटे तो उसके बाद उन्होंने एक आश्रम बना लिया, उसमें वो रहने लगे। 1916 में उन्होंने ये आश्रम की स्थापना की। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। तो जो चंपारण सत्याग्रह था, वो सत्य की आवाज़ किससे मिल रही है? 17 से। सत्य 17। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 17 में। सत्य 17 से। 17 और सत्य का मेल हो रहा है, आवाज़ मिल रही है, सत्य और 17। 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। नेक्स्ट है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, इसको आपने इस तरह से याद कर लेना है। जो मज़दूरों की एज होती है किसी भी मिल में काम करने के लिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 18 साल। 18 साल तो होनी ही चाहिए। इसलिए 1918। इस ट्रिक से हमने इसको याद कर लिया। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन, वेरी इंपॉर्टेंट। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में। 1919 जब हम किसी के खिलाफ होते हैं तो 1919 मीन्स बराबरी का मुकाबला होना चाहिए ना किसी के खिलाफ होने के लिए। 1919 बराबर का मुकाबला। तो 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ। नेक्स्ट है सहयोग आंदोलन। तो ये आंदोलन कब हुआ? 1920 में। 1920 में हुआ। जब हम असहयोग मीन्स जब हम किसी का सहयोग नहीं करते, किसी की हेल्प नहीं करते, तो एक तरह से हम विष घोल रहे होते हैं। जब हम किसी के विरोध में होते हैं तो विष घोल रहे होते हैं। विष से 1920, विष से 20। तो कब हुआ ये आंदोलन? 20 में, 1920 में। नेक्स्ट है कांग्रेस अध्यक्षता। उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की? 1924 में। 1924 में।
जब देखो अध्यक्षता की तो कुछ लोगों से वो 2-4 हुए होंगे, 2-4 समस्याओं का सामना करना होगा पड़ेगा उनको। तो 2-4 समस्याओं का सामना किया उन्होंने जब उन्होंने अध्यक्षता की तो 1924 में। नेक्स्ट है दांडी मार्च 1930 में। दांडी मार्च, तो दांडी मार्च मेनली नमक से रिलेटेड था। हमने इसकी ट्रिक किस तरह से बनानी है, नमक से रिलेटेड था तो इसलिए हमने इसकी 2 तरह से ट्रिक बनाई हुई है। नमक से रिलेटेड हमने इसको क्या किया कि 1 kg नमक की थैली का जो प्राइस है वो कितना है 30 रुपीज़ 1930। तो 30 हो गया ना 1 kg नमक की थैली का प्राइस, तो हमने याद कर लिया 1930। तो मार्च महीने में कितने दिन होते हैं 31 में हमने 1 को हटा दिया, 31 में से हमने 1 को हटा दिया तो क्या बन गया 1930। इस तरह से भी हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अवज्ञा आंदोलन, नेक्स्ट है स्वर्ण अवज्ञा आंदोलन जो कब हुआ था 1930 में। तो जो 1930 में ही उन्होंने जो दांडी मार्च शुरू किया था इसके लिए स्वर्ण विनती की अंग्रेजों ने कि इसको बंद कर दो। उसी समय उन्होंने विनती की तो 1930 में ही हुआ ये। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता जो कब हुआ था 1931 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब ये समझौता हुआ होगा तो 2 व्यक्तियों के बीच में समझौता किस लिए होता है, एकता के लिए, एकता स्थापित करने के लिए समझौता हुआ होगा दोनों में। तो एकता से 31 कब हुआ ये 1931 में। द्वितीय गोलमेज तो ये भी 1931 में हुई। इसको भी हमने ऐसे याद कर लेना है। पर्सन गोलमेज के अराउंड बैठते हैं, मीन्स गोलमेज पर बैठते हैं दोनों, तो कोई समझौते के लिए बैठते हैं, कोई एकता करने के लिए बैठते हैं, कोई बात करने के लिए बैठते हैं। तो एकता फिर से 1931 में द्वितीय गोलमेज। नेक्स्ट है पूना समझौता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूना समझौता कब हुआ था 1932 में। पूना समझौता 1932 में। जब पूना समझौता हुआ था डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। तो जब दोनों के बीच में समझौता हो गया 1932 में हुआ, जब दोनों के बीच में समझौता हो गया तो दोनों ही 32 निकाल कर हंसने लगे, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, 32 निकाल ली। तो 1932 में पूना समझौता 1932 में। नेक्स्ट है, तो इस तरह से हमने ट्रिक बनाई प्रसन्नता से 1932। नेक्स्ट है हरिजन संघ स्थापना। हरिजन संघ स्थापना 1932 कब हुई। हरिजन क्या होते हैं, हरि के बच्चे, भगवान के बच्चे। तो भगवान के बच्चे क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। फिर से हमने इसी तरह से ट्रिक बना ली हरिजन से कि वो प्रसन्न है, 32 निकाल रहे हैं। हरिजन हरि के भक्त, हरि के बच्चे प्रसन्न है, 32 निकाल रहे हैं। तो इस ट्रिक से हमने याद कर लिया हरिजन भक्त संघ की स्थापना 1932। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। 1942 में हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। ने 42 से बयां किया कि गांधी जी ने बयान किया उस टाइम कि अंग्रेज़ों तुम भारत छोड़ दो। ये बयान किया कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ देना चाहिए। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये थी मेरी ट्रिक्स गांधी जी की इम्पोर्टेंट डेट्स को याद करने की। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।